न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल में कोरोना वैक्सीन के लिए हंगामा, जिला अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले को भी नहीं मिला वैक्सीन का पहला डोज। आसनसोल में कोरोना रोगियों के लिए नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, लेकिन सिलेंडर की कमी बन सकता है संकट। आसनसोल और दुर्गापुर में मतगणना के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी। कोरोना वायरस की दूसरी मार घातक होने के कारण पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। आधिकारिक रूप से रोजाना 3 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इस बार ज्यादा घातक होने के कारण कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों की मौतें भी हो रही हैं। ऐसे समय में वैक्सीन का महत्व समझ में आया है और लोग वैक्सीन के लिए सरकारी अस्पतालों में दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन आसनसोल जिला अस्पताल का आलम यह है कि यहाँ केवल वैक्सीन का दूसरा डोज ही दिया जा रहा है, जबकि जिन लोगों ने पहले डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। इस बात को लेकर बुधवार को आसनसोल जिला अस्पताल में काफी हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लेने के लिए कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इस रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उन्हें बुधवार को पहला डोज दिया जाना था। अस्पताल आने पर पहले डोज कहां दिया जाएगा, इसके लिए पोस्टर भी चिपकाया गया था, लेकिन वास्तव में वैक्सीन का पहला डोज नहीं दिया जा रहा था। लोगों को बताया गया कि वैक्सीन का केवल दूसरा डोज ही दिया जा रहा है, यानी जिन्होंने पहला डोज ले लिया है उन्हें ही दूसरा डोज दिया जा रहा है। इसे लेकर लोगों ने अस्पताल परिसर में काफी शोर शराबा मचाया। कई लोग दूर दूर से आए थे तो कई लोग अस्पताल में ही घंटों इधर उधर भटक रहे थे कि उन्हें पहला डोज किसी तरह मिल जाए, लेकिन इन लोगों को परेशानी के सिवा और कुछ नहीं मिला। हम लोग का टाइम दिया था, हम लोग को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। हम लोग 10 बजे आ गए। आने के बाद नीचे में लाइन लगा तो वहाँ बोला कि अभी 12:30 बजे बोलता है कि आप लोगों को जो सेकंड डोज वाला उन्हीं को दिया जाएगा, अब फर्स्ट डोज वाले को नहीं दिया जाएगा। फिर ऊपर में आए तो यहाँ भी यही बात बोल रहा है, बोल रहा है कि फर्स्ट डोज वाले को नहीं आता। यहाँ पर फोटो में लिखा हुआ है 45 टीम कितना 52, उसको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज सब दिया जाएगा। ये हमारे पास फोटो है, सीडी में लगा हुआ है। तो ये हरासमेंट कर रहा है, ये सब गलत मार्केटिंग करने के लिए, सब धंधाबाजी करने के लिए, इसको खाली ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए लोग धंधाबाजी कर रहा है। লাইনে আছে আমরা এখন যেমন যাচ্ছি না যেতে বলি থাক তো দেবো না সেকেন্ড সবাই লাগে কাম করছে না। लेकिन परेशानी सिर्फ वैक्सीन के पहले डोज के लिए आए लोगों को ही नहीं हुई। जो लोग दूसरे डोज के लिए आए थे उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वैक्सीन के लिए उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यह दिखाई दी कि वैक्सीन लेने के लिए की गई व्यवस्था में कोरोना संबंधित सावधानियां कहीं दिखाई नहीं दी। लाइन में लोग एक दूसरे से सटे हुए दिखाई दिए। हालांकि परेशानियों के बाद भी वैक्सीन मिलने से उन्होंने थोड़ी राहत जरूर महसूस की। ভ্যাকসিন পেলেন আপনি? আপনি কোন ডোজ নিলেন, ফার্স্ট না সেকেন্ড? ফার্স্ট ডোজ নিতে কখন নিয়েছিলেন? 15 মার্চে নিয়েছিলাম। তারপর আজকে আপনার ডেট ছিল? না, ডেট ছিল আমার, তো আমি তো ভোট কর্মী ছিলাম। আচ্ছা, ওই সময় নিয়েছিলাম, তারপরে আমার নেওয়া হয়নি। আজকে এসে নিই। কোনো প্রবলেম হয়েছে? না, কোনো প্রবলেম, আগেবারে কোনো প্রবলেম হয়নি। এখন দেখা যাক। কটার সময় এসেছিলেন এখানে? অনেকক্ষণ, 11টা। এত টাইম লাগলো? এখানে লাইনটা ঠিক করে ছিল না। ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজে আলাদা কোনো লাইন ছিল না। এখন বলছে সেকেন্ড ডোজে আলাদা লাইন হবে, তাই জন্য একটা লাইনেই সব ছিল, তো লেট হচ্ছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স নেই, ওটা নিয়ে কি বলবেন? সোশ্যাল ডিস্টেন্স তো কোনো মেনটেনই হয়, সব করে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু মাস্কটাই পরা আছে, ওদের কোনো মেনটেন। वजह से नंबर लगा के हम लोग खड़ा हैं। वैक्सीन देने में 11 से 12 बज गया, तब जाके काउंटर खुला। उसमें भी नंबर लगा के हल्ला लड़ाई झगड़ा करते करते अभी हमारे हस्बैंड को वैक्सीन दी। क्या नाम हुआ आपका? हालांकि आसनसोल जिला अस्पताल में 3-4 दिनों के बाद फिर से वैक्सीन देने का काम शुरू किया जाएगा, जैसा कि अस्पताल प्रबंधन ने बताया है। लेकिन पहला डोज कब दिया जाएगा, इस पर ठीक जानकारी नहीं दी जा रही है। ভ্যাকসিনের এখন কি অবস্থা আছে? ভ্যাকসিন পেয়েছি, আমরা ভ্যাকসিন পেয়েছি এবং আমাদের দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ওখানে দেওয়া হচ্ছে, এখন নিচেও দেওয়া হচ্ছে, আর তোমার বিল্ডিংয়ের উপরে দুটো সাইডে দেওয়া হচ্ছে। ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হচ্ছে কি সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হচ্ছে? এখন আমরা সেকেন্ড ডোজগুলো কমপ্লিট করছি, সেকেন্ড ডোজগুলো কমপ্লিট হয়ে গেলে আবার ফার্স্ট ডোজ দিতে শুরু তো করবো। কতদিন ধরে বন্ধ ছিল এটা? মাঝখানে বোধহয় দিন 3-4 এরকম বন্ধ ছিল। আর যারা ফার্স্ট ডোজ নিতে আসছে তাদের জন্য দেবো, ওদেরও দেবো, সেকেন্ড ডোজটা কমপ্লিট হয়ে যায়, ওদের দিতে শুরু করে দেবো। কবে থেকে শুরু হবে এরপর ফার্স্ট ডোজ? এবারে কমপ্লিট করি। আজকে কতজনকে দেওয়া হচ্ছে প্রায় একদিনে? একদিনে আমাদের লাস্ট যখন সেশন হয়েছিল প্রায় 650 মতনকে দিয়েছিলাম আমরা, 650 বেনিফিশিয়ারি পেয়েছি পার ডে।
আচ্ছা অক্সিজেনের একটা অভাবের চারিদিক থেকে একটা অভিযোগ আসছে। আমাদের এখানে অক্সিজেনের কি দেখুন অবস্থা? আমাদের হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেরকম পরিস্থিতি হয়নি আর কি, আমরা অক্সিজেন দিতে পারছি এবং যারা যে এজেন্সিগুলো সাপ্লাই দেয় তারাও মোটামুটি এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক দিয়ে যাচ্ছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के लोग समाचारों में यह जरूर देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण कैसे ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई और जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही है कैसे वहां लोगों की बेइंतहा मौत हो रही है। बहरहाल आसनसोल शिल्पांचल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, यहाँ समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलने की खबर है। सबसे बड़ी बात कि आसनसोल शिल्पांचल में आसनसोल में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन बनाने का एक प्लांट रूपनारायणपुर में है। इसका नाम बंगाल ऑक्सीजन एंड कंपनी है। यहाँ से फिलहाल कोरोना संकट बढ़ने के कारण ऑक्सीजन भरे सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। यहाँ तक कि कंपनी के पास जो अपने सिलेंडर थे वे भी बिक गए हैं, लेकिन जो लोग या अस्पताल वाले अपने सिलेंडर ला रहे हैं उन्हें जरूर इस प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इस कंपनी के मालिक मोहम्मद वसीम ने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, अलबत्ता सिलेंडर बड़ी समस्या बन सकते हैं। 2014 থেকে আচ্ছা এই এখন তো এলা মানে রাজ্য জুড়ে বা দেশ জুড়ে অক্সিজেনের অভাব রয়েছে, সেই হিসাবে এখান থেকে কতটা অক্সিজেন এইখানে রূপনারায়ণপুরে কোনো অক্সিজেনের অভাব হবে না যদি সিলিন্ডার থাকে তাহলে। না রূপনারায়ণপুর শহর নয়, আশেপাশের অঞ্চলে কতটা প্রোডাকশন দেওয়া হচ্ছে? সিলিন্ডার যে যারা নিয়ে আসে তাদের ভরে দিচ্ছি, আমাদের কাছে কোনো সিলিন্ডার নাই, যা ছিল শেষ হয়ে গেছে। ডেলি কত সাপ্লাই দিচ্ছেন? এখন সাপ্লাই যাচ্ছে 600 700। আগের থেকে কি বেড়েছে? হ্যাঁ 100%। তো কোথায় যাচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার? অক্সিজেন কোথায় যাচ্ছে? দেওঘর দিকে নিয়ে দুর্গাপুর পর্যন্ত যাচ্ছে, এদিকে ধানবাদ পর্যন্ত যাচ্ছে। একমাত্র এই ফ্যাক্টরি এখানে আশেপাশে এই শিল্পাঞ্চলে? হ্যাঁ শিল্পাঞ্চলে একমাত্র ফ্যাক্টরি। একমাত্র। তো কি ভাবছেন যে এইখান থেকে আরো মানুষের যে চাহিদা পূরণ করতে পারছেন? হ্যাঁ যদি সিলিন্ডার নিয়ে আসে তো সালানপুর ব্লক কোনো অসুবিধা হবে না, পুরো সালানপুর ব্লকটাকে সামলে দিয়ে যেতে পারে যদি তার সিলিন্ডার থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ হসপিটালে বলা হচ্ছে যে অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা এইদিকে না। হ্যাঁ ঠিকই অভিযোগ উঠছে, সিলিন্ডার নেই ওদের কাছে, একদম ঠিক অভিযোগ, সিলিন্ডার নেই। সিলিন্ডার যদি থাকে তো অক্সিজেন অভাব নেই। অক্সিজেন রয়েছে হ্যাঁ গাড়ি আছে, পেট্রোল নেই আপনার কাছে, এই অসুবিধা। তো এখন কি রেট মানে দাম চলছে অক্সিজেন? দাম চলছে 300 টাকা। আগের তুলনায় কি বেড়েছে? হ্যাঁ 50 টাকা বেড়েছে। মানে কারণটা কি? প্রত্যেকটা সিলিন্ডারকে স্যানিটাইজার করা হচ্ছে, তার জন্য 2টো লোক রাখা আছে এবং ওয়ার্কাররাও বাড়িয়েছি। তাদেরকেও করোনার জন্য ভয় করে কিছু পয়সা দিয়ে লালচে কিছু না খাইয়ে দাইয়ে এগুলোকে রাখা হচ্ছে। 24 আওয়ার্স লোক রাখা হচ্ছে, কে রাতে নিতে আসবে তাদেরকে খেয়ে রাখতে হচ্ছে। আগে 5টার সময় সব স্টাফরা চলে যেত, একটা নাইট গার্ড থাকতো আর এক মেশিন চালাবার জন্য 4টা লোক থাকতো। কত শ্রমিক রয়েছে? 28 জন। वैसे आपकी जानकारी के लिए इसको स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट समेत दुर्गापुर में कुछ और प्लांट है जहां ऑक्सीजन बनाई जाती है। हालांकि इनका उपयोग औद्योगिक इकाइयों के लिए होता है, लेकिन मेडिकल जरूरतों को भी यहां से पूरा किया जा रहा है। अगर आसनसोल दुर्गापुर में कोरोना संकट और तेजी से बढ़ता है तो ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी, समस्या होगी तो सिलेंडर की। अब देखना है कि प्रशासन और अस्पताल इस समस्या को समझते हुए कितनी जल्दी से सिलेंडर की व्यवस्था करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के लिए पिछले सोमवार को मतदान हो चुका है। अब 2 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए आसनसोल में आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज और दुर्गापुर में दुर्गापुर लॉ कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाकर सारी ईवीएम रखी गई हैं। अब 2 मई को होने वाली मतगणना के मद्देनजर बुधवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। ये मास्टर ट्रेनर ही मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। मास्टर ट्रेनरों को बताया गया कि मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही कोरोना संबंधित उपायों को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया गया। गौरतलब है कि आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में आसनसोल उत्तर और दक्षिण, कोल्टी, जामुड़िया तथा बाराबनी विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी, जबकि दुर्गापुर लॉ कॉलेज में दुर्गापुर पूर्व एवं दुर्गापुर पश्चिम, पांडेश्वर तथा रानीगंज के लिए मतगणना होगी। इस कार्य की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 50 থেকে 60 জন হতে পারে, বেশি হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস। সো এভরিবডি সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা তো মেনটেন অফকোর্স টু দ্য এক্সটেন্ট পসিবল সেটা আমরা চেষ্টা করব, কিন্তু ইউজ অফ স্যানিটাইজার্স, ইউজ অফ মাস্ক
সেটা কিন্তু আবার আবার রিমাইন্ড করতে হবে। কি হবে না, প্রথমে স্টার্ট হলো তখন একটু জোর ছিল, তারপরে 2 ঘন্টা পরে দেখবেন ক্যান্ডিডেটটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে, অথবা 4 ঘন্টা পরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তো সেটা এভরি রাউন্ডে শেষে একবার মনে করাতে হবে, আচ্ছা এখন নতুন রাউন্ড আমরা স্টার্ট করছি, আপনাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে এই জিনিসটা করে নেন। মানে সবাই যেন মাস্কের উপরে ধ্যান রাখে, সবাই ঢোকার সময় যেন স্যানিটাইজারটা ইউজ করে, অ্যান্ড টু দ্য এক্সটেন্ট পসিবল একটু স্প্রেড হয়ে থাকে। আরও একটা জিনিস চেষ্টা করবেন কি, আপনারা যারা কাউন্টিং করে তাদেরকে বোঝানো, আপনারাও দেখবেন কাউন্টিং এর সময় কি হয় না, অনেক সময় যখন আমরা দেখাই কাউন্টিং এজেন্ট তো বাইরে থাকে, আমাদের যা এনক্লোজার আছে তার বাইরে থাকে, তো অনেক সময় একদম সবাই কাছে চলে আসে, 7-8 জন যদি থাকে একদম কাছে চলে আসবে। ট্রাই টু ওয়ার্ক আউট সামথিং কে না আমি উঠাবো, তারপরে আপনারা দেখবেন সবাই যেন একসঙ্গে 10 জন কাছে না চলে আসে, জাস্ট দেখার জন্য কি সংখ্যাটা এসেছে। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस, इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना, आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में भी कोरोना वायरस अपने पंजे तेजी से फैला रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए आसनसोल के BNR मोड़ स्थित रविंद्र भवन परिसर में बनाए गए कॉफी हाउस को बंद कर दिया गया। कॉफी हाउस चलाने वाले ऑपरेटर ने कहा कि कुछ दिनों बाद कॉफी हाउस को सैनिटाइज किया जाएगा। स्थिति ठीक होने पर फिर से कॉफी हाउस खोला जाएगा। इस कॉफी हाउस को आसनसोल नगर निगम द्वारा बनाया गया है। বন্ধ হওয়ার কারণ এখন ধরুন কোভিড মহামারী যেটা চলছে সেটার জন্য একটা আছে, আর আমাদের সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখন এটাকে স্যানিটাইজ করা হবে ভালো করে। আর আমাদের যেগুলো স্টাফ আছে সেইগুলো আমরা একবার টেস্টিং করাচ্ছি, টেস্টিং করে দিন 5-6 মতো এটাকে আমরা বন্ধ রাখছি, তারপর আবার আমরা যথারীতি পুনরায় এটা খুলব। এটা কি আপনাদের পৌর নিগম থেকে বলা হয়েছে? পৌর নিগমের থেকে এটা দেওয়া হয়েছে, সেরকমভাবে ওনারা কিছু বলেননি, এটা আমাদের যিনি চালাচ্ছেন ওনার ইয়েতে হচ্ছে এটা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोरोना के गहराते संकट के बीच पांडेश्वर के निवर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 मोबाइल नंबर को जारी किया, जिसके जरिए पांडेश्वर क्षेत्र के लोग मास्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मदद भी ली जा सकती है। हम लोग बताना चाहेंगे कि आज के इस प्रेस मीट में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे पांडेश्वर में जो
भारतीय जनता पार्टी का जो कमेटी है उसके कन्वेनर सुजन सूत्रधर, को कन्वेनर गोसाई बावरी, हमारे जिला के सीनियर नेता हमारे घनश्याम राम जी, हमारे मंडल सभापति संजीव बावरी, मंडल सभापति गोपीनाथ बागदी, हमारा मंडल सभापति तन्मय घोष और परेश घोष हमारे और एक मंडल सभापति वो अस्वस्थ है, इसलिए आज नहीं आ पाए। चुनाव हो चुका है, चुनाव का परिणाम 2 तारीख को आएगा, लेकिन चुनाव के परिणाम के लिए हम पांडेसर की जनता की सेवा में उसके पहले हम अपेक्षा करें घर में बैठे रहे, ऐसा हम नहीं सोचते। जनता की सेवा के लिए आज से ही कल से ही हम लोग उतरने वाले हैं और हम लोग अभी मूल जो लड़ाई है जनता की प्राणों की रक्षा ही मूल लड़ाई है और कोरोना का ये जो प्रकोप है इससे जनता के जीवन को बचाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम चाहते हैं कि पांडेसर का हर व्यक्ति कम से कम मास्क यूज करे, विदाउट मास्क कोई घर से ना निकले। और इसके लिए 30 तारीख से हमारे हर मंडल में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर मास्क पहुंचाने का काम करेंगे और यदि कहीं कोई नहीं पहुंच पाता है तो हम 3 नंबर आज ये जारी कर रहे हैं। इस नंबर में यदि कोई फोन करता है पांडेसर का निवासी तो ये फोन करने के 48 घंटे के अंदर उसके पास मास्क पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोरोना से रिलेटेड और भी यदि कोई समस्या, उम्रदार आदमी है, कोई बेटा बेटी कोई नहीं है घर में, देखने वाला कोई नहीं है, मुसीबत में है, इस नंबर में फोन करें, हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता जाकर बेटा की भूमिका निभाएगा, वो काम वो करेगा। ये नंबर हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नंबर है 7865902094, 7865947545, 7029188605। ये 3 हेल्पलाइन नंबर है।